सब मीडिया बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूं कि शॉर्ट नोटिस पे आए और वेलकम भी करता हूं। आज हमारा मुद्दा कटरा में जो रोपवे का मुद्दा चल रहा है, फार एंड अगेंस्ट वहाँ लोगों की आवाज़ आ रही है। तो आज रियासी में जो कांग्रेस कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये प्रेस वार्ता रखी गई है और आपको तकलीफ दी गई है। अजय सलालिया जी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड करेंगे। इनके साथ एक्स प्रेसिडेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रीतम जी बैठे हैं, सीनियर कांग्रेस लीडर रमेश जी बैठे हैं, सत्या परमार जी जो महिला विंग की डिस्ट्रिक्ट, शोभा शर्मा जी जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं महिला विंग की, वो बैठी हैं, विशन जी हैं सीनियर कांग्रेस नेता, मुंशीराम सलालिया जी जो सब आप जानते हैं इनको, देवराज जी हैं, और बाकी हमारे यूथ के वाइस प्रेसिडेंट मनिंदर जी व बाकी साथी आपसे रूबरू हो रहे हैं। तो इस मुद्दे को लेकर मैं सलालिया साहब से ही कहूँगा कि वो शुरू करेंगे कि हमारा क्या विचार है, हमारी क्या। सर, सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं का शुक्रिया अदा करते हैं हम आज की प्रेस वार्ता में। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि पूरे ना केवल डिस्ट्रिक्ट रियासी या कटरा में, पूरे जम्मू कश्मीर में हमारा रोपवे का जो इशू है ये गरमाया हुआ है और इसको चलते कल हमारा कटरा शहर बंद रहा। हमारा कटरा शहर बंद रहना, इसमें एक बहुत बढ़िया ऐसे लगता है कि बहुत ऐसी कोई चीजें हो रही है जिसकी वजह से हमारा कटरा शहर बंद हुआ है। साथियों, आपको बता दूं, कटरा शहर एक ऐसा शहर है, वाहिद एक ऐसा शहर है जो 24 घंटे जो है वो शहर खुला रहता था, मगर आज ऐसी हालात वहां पे बन चुके हैं कि कटरा में ऐसा माहौल बन चुका है कि कटरा शहर को बंद करना पड़ रहा है। हमने बहुत ट्राई देखी मगर कटरा बंद नहीं होता है, मगर ऐसे हालात वहां पे बन चुके हैं कि कटरा कल के दिन हमने बंद देखा और इससे पहले भी जो एजिटेशन चली तब भी हमने वहां पे कटरा को बंद देखा। रोपवे के इशू को लेके हम सभी लोग बात कर रहे हैं। रोपवे को लेके पूरा डिस्ट्रिक्ट रियासी, पूरा कटरा, पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो खिलाफ है। कल कुछ यात्रु हमने वहां पे देखे, उनसे भी ये सुनने को मिला कि वो भी रोपवे के खिलाफ है। वो भी चाहते हैं कि हम पैदल यात्रा तय करें, माता वैष्णो देवी का जो ट्रैक है उस सफर का जो है आनंद लें। एक उनकी आस्था जो जुड़ी हुई है उस ट्रैक से, एक उसकी जो सेंटिटी है, जहां उसकी रिलीजियस सेंटिटी है उस ट्रैक की, उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उसके हर कोई खिलाफ है रोपवे के, मगर सिर्फ चंद कुछ लोग जो हैं वो इसके हक में हैं। अब मैं जो लोग इसके हक में है, अगर उनका हम थोड़ा सा बायोडाटा निकालें, इसकी बैकग्राउंड निकालें, तो पिछले दिनों हमें याद आता है हमने उस वक्त भी ये आवाज उठाई थी कि वो लोग जो आज वहां के विधायक बने हुए हैं उनका जब मैंडेट कटरा से नहीं उनको भाजपा का मैंडेट मिला, उस वक्त जो मैंडेट मिला था वो वहां के नौजवान जो लड़के थे वहां पे दुबे जी, उनका मैंडेट था। और लिस्ट में नाम आने के बाद वो दोबारा से लिस्ट बनी और लिस्ट में बलदेव राज शर्मा जी का नाम आया। उस वक्त भी सवालिया निशान ये खड़ा हुआ था कि आखिरकार वो क्या वजूहत है, वो क्या रीजन है जिनकी वजह से एक सिर्फ पूरी हिंदुस्तान में ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति का नाम हटा के दूसरे व्यक्ति को नाम को डाला गया। और ये कहीं ना कहीं उस वक्त भी हमने कहा था, ये सवालिया निशान जो है ये खड़ा होता है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है कि एक व्यक्ति को हटा के दूसरे व्यक्ति को वहां पे रखा जा रहा है। ये आज साबित हो रही है चीजें कि वाहिद बलदेव राज शर्मा जी पूरे कटरा शहर में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रोपवे के हक में है। अगर रोपवे के, अगर जिन लोगों ने उनको जिता के भेजा है, जिन लोगों की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिन लोगों की वो आवाज उठा रहे हैं, अगर वो लोग नहीं चाहते हैं कि रोपवे लगे तो वाहिद एक शख्स अकेला क्यों रोपवे के हक में खड़ा हुआ है? ऐसा लगता है कि वो नुमाइंदा जो है लोगों का नुमाइंदा नहीं है, वो कुछ एजेंसीज का नुमाइंदा बन के बैठा है, कुछ लोगों को बेनिफिट देने के लिए वहां पे नुमाइंदा बैठा हुआ है। और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट सामने आ चुका है कि जिसकी वजह से वो रोपवे वहां पे लगाना चाहता है। उस व्यक्ति को हमारी हिंदू धर्म की जो आस्था जुड़ी है उस ट्रैक से, वहां पे इतने लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं, उस अपना कटरा शहर में इतने लोग वो जो व्यापार कर रहे हैं, उनके
रोजी रोटी वहां से चल रही है। इतने घोड़े पिट्ठू वाले, मैं कहूंगा ना केवल रहसी बल्कि हमारी पेरिफेरीज में जो डिस्ट्रिक्ट आती हैं, चाहे वो यहाँ पे रामबन है, चाहे वो रजौरी है, चाहे वो जम्मू के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं उनकी रोजी रोटी वहां से चलती है। और अगर एक रोपवे लगाने से अगर इन सबकी रोजी रोटी छिन रही है तो क्यों बलदेव राज शर्मा जी है ये रोपवे लगाने के लिए अड़े हुए हैं। आज उनसे एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूं, अगर वाकई में वो रोपवे लगाना चाहते हैं तो ताराकोट से नहीं लगेगा रोपवे लगाना तो कहीं और से और जगह से लगाए। फिर उनसे ये पूछे कि क्या उस चीज के लिए वो हक में खड़े होंगे। तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है कि उनके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से वो ताराकोट रोपवे के वकालत कर रहे हैं। और ये वकालत उनकी खुद की वकालत हो सकती है, उनके खुद कुछ मफाद हो सकते हैं, कुछ लोगों की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, कुछ लोगों की वो आवाज वहां पे उठा रहे हैं, ना कि कटरा के लोगों की। हमारी जो आस्था वहां से जुड़ी, वहां पे जुड़ी हुई है। आप सब लोग जो, हम लोग जब वैष्णो देवी के ट्रैक पे चलते हैं, हम सब लोग जब दर्शन करने जाते हैं, जब ट्रैक पे चलते हैं तो जय माता के कार्य लगाते हुए हम जब ट्रैक पे चलते हैं, एक अलग अनुभव ही होता है, हमें एक अलग मजा आता है वहां पे ट्रैक में दर्शन करने के जाने का। मगर ये सारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए ये चंद कुछ लोगों के हाथ में पैसा सौंपना चाहते हैं, चंद कुछ लोगों के हाथ में पैसा देना चाहते हैं, बिजनेस उनके हाथ में करना चाहते हैं, ताकि बाकी जो लोग हैं वो उनसे भीख मांगे जाके काम की। और सारा जो शहर है ये बर्बाद हो जाएगा, हमारी हिंदू रिलीजियस सेंटिटी जो ट्रैक की है वो खत्म हो जाएगी। तो आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी भी जो है रोपवे के खिलाफ जो खड़ी हुई है, और हम सब एकजुट होकर रोपवे के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। जिस हद तक भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम रोपवे के खिलाफ लड़ाई को लड़ेंगे। श्योर थे अगर कि लोगों के अगर इतने हमदर्द थे तो उनको बताना चाहिए था कि वो उनका अल्टरनेट रूट प्लान क्या रहेगा, कि वो लोगों की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उन्होंने सिर्फ एक सिंपल सा बयान दिया, सिर्फ मीडिया को एंटरटेन करने के लिए, कि कोई ये ना कहे कि मीडिया से बात ना की, सिर्फ एंटरटेन करने के लिए उन्होंने सिंपल सी टिप्पणी कर दी। अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं तो एश्योरेंस दीजिए, आप लिख के दीजिए, जो वहां पे स्टेक होल्डर्स है, वहां पे कटरा में बैठे हुए लोग जो है उनसे बात की जाए, उनके नुमाइंदों से बात की जाए। आपने लास्ट टाइम भी याद होगा जब लास्ट टाइम ये एजिटेशन लंबी चली थी, हमारे लोगों को वहां पे गिरफ्तार किया था, कई दिन वो अंदर गिरफ्तारी उन्होंने दी थी उन लोगों ने, तब भी इन्होंने उनको बेवकूफ बना के कुछ रिटर्न में नहीं किया, फॉल्स एश्योरेंस देके उन्होंने एजिटेशन को फेल किया। आज आप कटरा के हालात देख लीजिए, इन्होंने हर एक मुमकिन कोशिश की कि जिसका कोई वीक पॉइंट है, जो भी एजिटेशन को लीड कर रहा था, उनके वीक पॉइंट्स को पकड़ते हुए हर एक को व्यक्ति को बिठाने की कोशिश की। मगर ये भूल चुके थे कि हमें जितना तुम दबाओगे ये एजिटेशन उतनी आगे बढ़ेगी। और ये मैं बता दूं, आज ये एजिटेशन चली है ये रियासत तक महदूद नहीं रहेगी, आने वाले दिनों में ये पूरे जम्मू कश्मीर में आग पकड़ेगी और आपको हम एक्सपोज करके छोड़ेंगे। और जो आपके वेस्टेड इंटरेस्ट यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं, हम ये सवाल पूछेंगे क्यों आखिरकार आप सेंटर की वकालत कर रहे हो, नुमाइंदगी आप कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी की हो जो सेंटर के नुमाइंदगी बने हुए। ये सवाल निशान बलदेव राज शर्मा पर खड़ा होता है। बात कर रहे हैं, बार बार ये बात कर रहे हैं, अगर ये किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में ये बात करें, आप ये बताइए कि 100 में से कितने लोग विकलांग हैं, 100 में से कितने लोग डिसेबल हैं। 100 में से अगर एक या दो का डिसेबल है तो उसके लिए क्या इतना बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। अगर ये चाहते तो उसके लिए वहां पे ट्रैक है, हमारे पास गाड़ियों का ट्रैक है, ये उनको गाड़ियों की फैसिलिटी दे सकती हैं। अगर 1% लोगों के लिए ये अरबों रुपए खर्च रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये इनके झूठे जो है जुमले जो है वो सामने आ रहे हैं। ये जो जनता को बेवकूफ बना के गुमराह करके जो है 1% लोगों के नाम पे कई करोड़ रुपया जो ये कमाना चाहते हैं, ये हम नहीं होने देंगे। उनके लिए अल्टरनेट है तो गंडोला की फैसिलिटी जो है हो सकती है, मगर आप गंडोला का साइज देखिए, गंडोला की कैपेसिटी देखिए। क्या ये माना जाएगा कि एक गंडोला में एक विकलांग के साथ 30-40 बंदे बैठेंगे, 50 लोग बैठेंगे? तो ये कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने वाली बात है। और अगर आप सच्चे दिल से अगर चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, तरक्की हो, इलाके की सारों की डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट तब मानी जाएगी जब सबके जेब में पैसा आएगा, सब लोग वहां पे कारोबार करेंगे, सब लोगों के वहां पे साथ में चलेंगे। कारोबार उसको बोलते हैं, आपके हम तब माने आप लोगों के नुमाइंदगी हैं। अगर आप कुछ वेस्टेड लोगों के हाथ में पैसा देना चाहते हैं तो आपको ये अक्लमंद नहीं मानेंगे कटरा की जनता, ना जम्मू कश्मीर की जनता आपको अक्लमंद मानेगी। लिहाजा हम आज आपके माध्यम से यही अपील कर रहे हैं, आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसको एजिटेट किया है। आने वाले दिनों में ये एक बड़ा रूप लेगी और मैं यकीनन तौर पर कह सकता हूं कि ये एजिटेशन बढ़ेगी और जम्मू कश्मीर के कोने कोने से ये आवाज आएगी। दे दूं आपको
उनका जो ये बयान था ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं था, वो एक लेबर यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। लेबर की वो एजिटेशन को लेके चल रहे थे, जिसमें तमाम वहां पे लोग इकट्ठे हुए थे। उन्होंने वहां पे जो बात कही, जो मैंने सुनी है वहां पे जो बात, उन्होंने बलदेव राज शर्मा जी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने असेंबली में उन लोगों की बात की, कि उनको रिप्रेजेंट किया कि आपको जब वहां से हम वहां हटाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ कंपेंसेशन देंगे। इस चीज को लेकर उन्होंने किया था। उन्होंने रोपवे के हक में कोई ऐसी बात नहीं की। उनके अपने पर्सनल ओपिनियन क्या है उसके बारे में नहीं बता सकता, मगर उन्होंने शुक्रिया अदा ये पेश किया। और हम भी कहेंगे, हम भी बलदेव राज शर्मा जी के नारे लगाने को तैयार है, अगर वो लोगों की बात करेंगे। अगर वो ये बात करेंगे रोपवे नहीं लगाएंगे हम, तो हम भी उनके साथ हैं, हम भी कहेंगे बलदेव राज शर्मा जी अच्छे लोग हैं। आज कटरा का भाजपा के लोग उनके खिलाफ हैं, वो भी जाके देखिए कितने लोग, जितने लोग एजिटेशन कर रहे हैं, सब लोग भाजपा के, वहां पे कटरा में भाजपा के कितने लोग जो हैं वो बलदेव राज शर्मा जी के खिलाफ हैं। तो ये भी आपको चीज देखनी चाहिए कि लोगों आज जो है बलदेव राज शर्मा के समर्थन में कोई भी व्यक्ति कटरा से खड़ा नहीं होगा जो ये कहेगा कि रोपवे लगना चाहिए। वो जो लोग कुछ आ भी रहे हैं दाएं बाएं से, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, वो उनके प्रोजेक्टेड लोग हैं। वही लोग एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाते हैं, वही लोग दूसरी जगह से उठ के तीसरी जगह आते हैं। अगर वाकई में सच्चाई होती तो कटरा शहर बंद नहीं होता। जो कटरा शहर भाजपा का गढ़ माना गया था, वो आज बलदेव राज शर्मा जी के खिलाफ खड़ा नहीं होता। मैं मानता हूं कि शायद वो बलदेव राज शर्मा के खिलाफ भी नहीं होंगे, मगर उनकी जो लड़ाई है वो एक यही लड़ाई है कि रोपवे वहां पे नहीं लगना चाहिए।